मारपीट। अब देखिए, मारपीट जब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इस फ्रेज़ का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अ, यहाँ वर्ड्स के मारपीट की तो बात कर नहीं रहे हैं। यहाँ लात घुसे चलने की बात हो रही है। आइए सीखते हैं ईश्वर हिंदी 1 टू 1 पर। इसके लिए आपको क्या ऐसा कहना चाहिए जिससे कि ये थॉट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बिल्कुल मारपीट की ही बात हो रही है, बातों से किसी आर्ग्यूमेंट करने की बात नहीं हो रही है। इसके लिए आप कहते हैं फिज़िकल फाइट, फिज़िकल फाइट। ये काउंटेबल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कितनी बार फाइट हुई, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आप उसे काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ वो काउंटेबल हो जाएगा। और एक थॉट के तौर पे अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों के बीच मारपीट हो गई। देयर वॉज अ फिजिकल फाइट, पास्ट की बात है। सो देयर वॉज अ फिजिकल फाइट, दो लोगों के बीच। कौन थे वो दो लोग पता नहीं, लेकिन दो लोगों के बीच। सो बिटवीन बिटवीन द टू। अब कोई भी दो खास लोग ही तो होंगे, कोई भी दुनिया के रैंडम दो लोगों की बात मैं क्यों करूंगा। सो देयर वाज अ फिजिकल फाइट बिटवीन द टू। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए। छोटी बात पर मारपीट करना गलत है। इट इज रॉन्ग टू एंगेज इन अ फिजिकल फाइट ओवर स्मॉल इश्यूज। टू एंगेज इन अ फिजिकल फाइट, ध्यान दीजिएगा, योर एंगेजमेंट इन अ फिजिकल फाइट, जब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या इस फ्रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनना, अपने आप को इस चीज़ में इंगेज कर लेना। सो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। टू इंगेज इन अ फिजिकल फाइट, किसी भी तरह की मारपीट में हिस्सा लेना या फिर हिस्सा बनना उसका, ओवर स्मॉल इश्यूज, छोटी बातों पर। वह अक्सर मारपीट पर उतर आता है। ही ऑफन रिजॉर्ट्स टू फिजिकल फाइट। रिजॉर्ट्स मतलब जब इसे किसी को लगने लगता है कि यार मेरे लिए सिंपल सॉल्यूशन यही है, और उसी सॉल्यूशन को वो यूज करना शुरू कर देता है, तो आप उसके लिए रिजॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ही ऑफन रिजॉर्ट्स टू फिजिकल फाइट। तुम लोग मारपीट पर क्यों उतर आए, इसका ट्रांसलेशन आप डालें कमेंट्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।